टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की जुबानी। अब इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अनाया और आकृति माया और अवनी की शादी में जाने वाले हैं ये तो आपको पता ही होगा क्यों, और वहाँ क्या क्या हुआ ये भी आपने सुन लिया होगा। तो हम दो पार्ट देखेंगे आज के एक पार्ट में। एंड फर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि हाउ दे वेंट, एंड सेकेंड कि वहाँ से आने के बाद क्या क्या होता है। बाकी शादी में क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको वहाँ सुना दूँगी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगी, वरना आप लोग कहते हैं कि ये तो माया की शादी है, अवनी की शादी है, आकृति और अनाया का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है। सो चलिए मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यहाँ आकृति और अनाया जो है वो कार में बैठे हुए थे और दोनों लोग वहाँ शादी में जाने वाले थे। अनाया आकृति की तरफ देखती है, आकृति भी उसे ही देख रही थी। अनाया कहती है चल, आकृति कहती है चलिए। अब अनाया जो है वो ड्राइव कर रही थी, ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कार में कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे थे जो कि काफ़ी रोमांटिक और बहुत प्यारे थे। अनाया बीच में ड्राइव करते करते कुछ सॉन्ग जो है वो आकृति को देखकर गा भी रही थी। आकृति को ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। आकृति कहती है वैसे वो कुछ क्लोज फ्रेंड है आपकी? तो अनाया कहती है नहीं, इतनी क्लोज नहीं है, काफ़ी बार मिले हैं हम दोनों, मीटिंग्स और इन सब चीज़ों की वजह से। नेचर अच्छा है तो फ्रेंड्स हो गए। तो आकृति कहती है अच्छा, वैसे इनकी लव मैरिज है? तो अनाया कहती है लव मैरिज है, वो उसके ऑफिस में एम्प्लॉय थी। आकृति कहती है अरे वाह। अनाया कहती है पर हमारी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। आकृति उसे देखने लग जाती है। अनाया कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम मुझे खा ही जाओगी। आकृति कहती है हमारी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो भी नहीं सकती, ऐसी वाइफ ना किस्मत वालों को ही मिलती है। अनाया कहती है और मैंने तो जाके सीधे कुल्हाड़ी पे पैर मारा था, कुल्हाड़ी पे पैर जाके रख दिया मैंने। तो लोग कुल्हाड़ी पैर पर मारते हैं, मैंने कुल्हाड़ी पे जाके पैर रख दिया। आकृति कहती है बताऊँ मैं? अनाया स्पीड थोड़ा तेज़ करती है और कहती है बिल्कुल नहीं। आकृति कहती है आपकी स्पीड थोड़ी कम नहीं है, 120 से नीचे, मतलब 80 पर ही, इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है, एंड इट्स अ हाईवे रूट। तो अनाया कहती है हो सकती है, मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन क्या है ना मैडम, हाई स्पीड से मेरी वाइफ को डर लगता है, और जिस चीज़ से मेरी वाइफ को तकलीफ़ हो वो तो मैं नहीं कर सकती। तो आकृति कहती है ओके। अनाया कहती है वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? आकृति कहती है और बुरा मान गई तब आप क्या करेंगी? अनाया कहती है बना लूँगी, मनाना तो काम है ना, और वैसे भी आप लोग तो फेस्टिवल की तरह हैं, रोज़ रोज़ मनाना पड़ता है, फेस्टिवल तो फिर भी साल में कुछ ही है। आकृति कुछ फेंकने के लिए ढूंढने लगती है। अनाया कहती है जस्ट जोकिंग। आकृति उसे देखती है और कहती है मैं ना। अनाया कहती है मैं ना क्या, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों जो है वो वहाँ पर ट्रैवल करते हुए जाने लगते हैं। अब बीच में कुछ सॉन्ग चल रहे थे, ये दोनों वो भी सुन रहे थे, और तभी एक सॉन्ग आता है रब्बा मैं तो मर गया हुए, और आकृति कहती है ये वाला गा के बताना। अनाया कहती है क्यों, मैं क्यों गाऊँ, मैं तो जिंदा हूँ। आकृति कहती है वाओ वेरी नाइस जोक, इतनी हंसी आई ना कि क्या बताऊँ। तो अनाया कहती है सॉरी। आकृति कहती है वैसे आपको ये सॉन्ग पसंद है? अनाया कहती है हाँ, मैं अक्सर सुनती हूँ, आप रहें मेरे साथ या ना रहें। तो आकृति कहती है और? अनाया कहती है और भी कई सॉन्ग्स हैं। तो आकृति कहती है अच्छा 90s के कुछ? तो अनाया कहती है हाँ 90s के भी हैं, लेकिन यू नो ना, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है। आकृति कहती है क्या? अनाया कहती है तुम्हें सुनते रहना, सॉन्ग से भी ज़्यादा। आकृति कहती है देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझसे फ्लर्ट नहीं चलेगा। अनाया कहती है किसी और से करके आऊँ? आकृति कहती है जान ना ले लूँ मैं तुम्हारी? अनाया कहती है ले लो ना जान, तुम्हारी ही जान है। आकृति कहती है अनाया। अनाया कहती है आकृति। आकृति कहती है बस करिए। अनाया कहती है वो तो मैं कर दूँ,
लेकिन कल आपने बहुत गलत जगह हिट किया है मुझे। आकृति कहती है देखिए मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से पैर लग गया था। अनाया कहती है गलती से पैर लग गया था। फिर देखिए मेरी दादी ना फिर अगर कभी डिमांड करती हैं कि उन्हें पोते पोती चाहिए, फिर उसका क्या, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, आप ऐसे गलती से अगर मुझे हिट करती रहीं तो। आकृति कहती है देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अनाया कहती तो कैसा है? आकृति कहती है कुछ भी नहीं। अनाया कहती है ठीक है, आपको ना अपने पार्टनर पे यकीन नहीं है। आकृति कहती है चुप करिए, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अनाया कहती है मतलब आप मुझे बता रही हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब वार्निंग दे रही हैं। ठीक है मैं दूर रहूँगी, अब क्या है, जाना पड़ेगा हिमाचल पे तो सिया को भी ले जाऊँगी। तभी आकृति कहती है वैसे सिया से याद आया, आपने उनसे चलने क्यों नहीं कहा? अनाया कहती है अरे वो कियारा के साथ बिजी है, उसे भी तो मनाना है उसे। तो अनाया कहती है ओह ओके। जिसके बाद जो है ये दो लोग जो है वो वहाँ से अब इनकी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। डेस्टिनेशन पर जाने के बाद पता चलता है कि मेहंदी का फंक्शन है और डांस वगैरह सब कुछ होता है, और इनके 2 से 3 दिन जो है वो वहाँ शादी के फंक्शन में चले जाते हैं। और उसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, और अनाया वहाँ से जो है वो वापस से आकृति के साथ अपने घर पहुँचती है। और अपने घर पहुँचने के बाद जो है उसे पता चलता है कि अक्षु वहाँ पर नहीं है। अनाया कहती है दादी अक्षु कहाँ है? तो तभी दादी कहती है अक्षु, उसने तो कहा था कि वो जा रही है अपने पापा के यहाँ। अनाया कहती है डैड के यहाँ अक्षु, लेकिन वो तो नहीं जाना चाहती थी। दादी कहती है हाँ बेटा, लेकिन कहा तो उसने ऐसा ही था कि वो जाएगी। तो अब जो अनाया है वो कुछ सोचती है, और उसके बाद जो है वो सिया को कॉल करती है। यहाँ सिया कियारा के साथ जो है वो उसका पर्सनल टाइम स्पेंड करने में बिजी थी, पर अनाया के लगातार कॉल्स आ रहे थे, और यहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, दैट क्लोज वाला मोमेंट। और यहाँ सिया जो है वो कहती है 1 सेकेंड, और वो उसका फ़ोन देखती है। फ़ोन अनाया का था। अब जो सिया है वो कॉल पिक करती है और थोड़ा सा हाँफते हुए बोलती है हाँ बोल। तो अनाया कहती है आर यू ओके? सिया कहती है या आई एम ओके। तुमने इतने अच्छे टाइम पे फ़ोन क्यों किया है? अनाया कहती है वेल इट्स इवनिंग टाइम, तो व्हाई आर यू शाउटिंग, लाइक क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कुछ घर पे बात हुई? सिया कहती है अनाया मैं बिज़ी हूँ और मैं कॉल रख रही हूँ। तभी अनाया कहती है हाँ लेकिन मेरी बात इम्पॉर्टेंट है। सिया उसका कॉल कट कर देती है। अनाया एक दफ़ा फिर से उसे कॉल करती है और कहती है हेलो। सिया कहती है तू समझती क्यों नहीं है, मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी। तो अनाया कहती है हाँ पर बिज़ी का कोई मतलब होता होगा ना, काम कर रही है, ऑफिस में है, क्या कर रही है, हाफ क्यों रही है, दौड़ रही है क्या? सिया कहती नहीं दौड़ नहीं रही हूँ, लेटी हूँ मैं। तो अनाया कहती है एक सेकेंड। सिया कहती कॉल रख, और वो उसे बहुत ज़्यादा सुना दे इससे पहले वो कॉल कट कर देती है। अनाया थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है क्योंकि उसने डिस्टर्ब कर दिया था, और उसके बाद जो है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो खुद ही अक्षु को कॉल करती है, लेकिन स्टिल अक्षु का कॉल लग नहीं रहा था। आधे घंटे बाद अक्षु का कॉल रिटर्न आता है। अक्षु कहती है हाँ दी। अनाया कहती है कहाँ हो तुम? अक्षु कहती है वो दी वो मैं। अक्षु कहती है मैं वो फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। अनाया कहती है 2 दिन से तुम गायब हो, फ्रेंड्स के साथ हो? अक्षु कहती है वो दी सॉरी वो। अनाया उसका कॉल रखने से पहले उसे सिर्फ इतना कहती है अक्षु विद इन हाफ आवर मुझे तुम घर में चाहिए, तुम जहाँ कहीं भी हो, आई डोंट केयर। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ जो आकृति है वो भी ऊपर की तरफ आ चुकी थी, अपने रूम में पहुँचती है, जाकर चेंज करती है। अनाया उसे देखती है तो आकृति जो है वो कहती है क्या हुआ? अनाया अपनी शर्ट की फर्स्ट बटन ओपन करते हुए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहती है कुछ नहीं, आधे घंटे में आ जाएगी। आकृति उसके पास आकर बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और उससे कहती है क्या हुआ? अनाया कहती है बोल रही थी फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शी इज़ हाइडिंग समथिंग। तभी आकृति कहती है इट्स ओके, क्या आपने कभी कुछ हाइड नहीं किया?
अनाया कहती हाँ बट हम दोनों सुनते तो है ना, ओपन माइंडेड तो है, इसे कहीं भी जाना है जाए, लेकिन एटलीस्ट बता तो दे। मैंने कब इसे रोका है, कब टोका है, कब कोई बंदिशें लगाई हैं। इट्स जस्ट माई केयरिंग नेचर। आकृति तुम तो मुझे समझती हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। आकृति अनाया के बैग पर हाथ रखती है, उसके बैग को रब करते हुए कहती है रिलैक्स, एकदम शांत, आ जाएगी वो, आप उससे बात कर लीजिएगा, प्लीज़ आप डांटेंगे नहीं। अनाया कहती हाँ मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता है ना क्या चीज़ें चलती रहती हैं, सेफ्टी तो होनी चाहिए, मुझे बता कर तो जाती। अनाया कहती है आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार। तभी जो आकृति है वो कहती है हो सकता है ना उसने कोई कॉल्स किए हो, लगे ना हो, कुछ भी हो सकता है। अनाया कहती हाँ तो दादी को बता देती। आकृति कहती है आने तो दीजिए उसे, फिर बात कर लीजिएगा। अनाया वहाँ से उठती है, जाकर कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और जाकर जो है चेंज कर लेती है, और फिर चेंज कर कर आने के बाद जो है वो वहाँ पर जाकर बैठती है और फिर सारी चीज़ें सोचती रहती है। यहाँ आकृति नीचे आती है, नीचे जाने के बाद जो है वो डिनर की प्लानिंग का देखती है। अब वहाँ पर अक्षु जो है वो आ चुकी थी। अक्षु की नज़र किचन में खड़ी हुई आकृति पर जाती है। अक्षु वहाँ उसके पास जाकर कहती है भाभी सॉरी, वो मैं निक से मिलने गई थी और वो सडन चीज़ें प्लान हो गई, तो मैंने दादी को बोल दिया कि मैं फ्रेंड्स के साथ गई हूँ, प्लीज़ भाभी प्लीज़। वो इतनी बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ अनाया जो है वो नीचे जाती है। अनाया एक नज़र अक्षु को देखती है, अक्षु के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। अक्षु पहले तो अनाया को एक नज़र देखती है और आकृति के पीछे जाकर छुप जाती है। अनाया उससे कुछ भी नहीं कहती और काउच पर जाकर बैठ जाती है। आकृति अक्षु से कहती है जाओ सीधे सीधे सामने सामने जो भी बात थी कर लेना, झूठ मत कहना, तुम्हें पता है उन्हें झूठ पसंद नहीं है। अक्षु कहती है पर निक से क्या प्रॉब्लम है? तो आकृति कहती है निक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम बताओ तो उन्हें। अक्षु कहती है पक्का ना भाभी, प्लीज़ कुछ भी हो आप संभालेंगी। तो आकृति कहती है हाँ बाबा मैं संभाल लूँगी, पहले तुम जाके बात तो करो। तो अक्षु हिम्मत करते हुए वहाँ जाती है और अपनी ड्रेस ठीक करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, कभी अपने बाल पर हाथ फेरते हुए वहाँ पहुँच जाती है। और उसके बाद जो है वो अनाया के सामने जाकर खड़ी हुई थी। अनाया उसे वहाँ बैठने के लिए कहती है और कहती है बैठो। तो अक्षु जो है वो बैठ जाती है। आकृति वहाँ से ये सब देख रही थी। अनाया कहती है कहाँ गई थी 2 दिनों से? अक्षु कहती है वो। अनाया कहती है देखो बहाना बनाने से अच्छा है कि तुम सच बोलो, सच बोलोगी वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो अक्षु है वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है वो निक के साथ एक प्लान बना था तो मैं उसी के साथ गई थी। तभी अनाया कहती है और कौन था? तो अक्षु कहती है और कोई नहीं था। अनाया कहती है ओके सो बात इतनी आगे पहुंच गई है। अक्षु कहती है नहीं दी ऐसा कुछ नहीं था, वो जस्ट नॉर्मली गए थे। अनाया कहती है ओके। तभी आकृति वहाँ आती है। अनाया को पहले तो घूर कर देखती है कि क्यों बच्ची को परेशान करना है, और फिर उससे कहती है चलें डिनर करने, और वो दादी से भी डिनर करने के लिए कहती है। और यहाँ जो आकृति के डैड हैं वो भी वहाँ पर आ चुके थे। अब ये सभी लोग साथ में डिनर कर लेते हैं और दादी जो है वो अपने रूम में चली जाती है। आकृति उन्हें मेडिसिन्स देकर वहाँ पर आती है। अनाया और आकृति साथ में बैठते हैं। अक्षु अभी भी वहाँ ऐसा फील कर रही थी जैसे कि कटघरे में खड़ी हो। तभी जो अनाया है वो कहती है मैडम आप ही समझा दीजिए। अब अक्षु जो है वो आकृति को देखती है। आकृति कहती है अक्षु देखो तुम बड़ी हो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, हम दोनों सिवाय तुम्हारी सेफ्टी के कुछ नहीं चाहते, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखो। और अनाया से या मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कहना है तुम हमें बता सकती हो, कभी भी कोई भी बंदिश नहीं आएगी, बस हक नहीं है हमारा तुम पर, वो हक तो उन्हीं लोगों का है। तो अक्षु कहती है सॉरी पर मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, पापा और मॉम नहीं। अनाया कहती है आई नो, और इतना कहकर वो जाने लगती है। अक्षु कहती है भाभी सॉरी। आकृति कहती है जाओ उन्हें मना लो। अक्षु भागते हुए जाती है और जाकर अनाया को हक कर लेती है। अनाया उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है क्या है रो क्यों रही है? अक्षु कहती है
सॉरी ना दीदू, प्लीज़ माफ़ कर दो। अनाया उसे थोड़ा दूर करती है, अपने थंब से उसकी आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है, इट्स ओके, छोटे बच्चे की तरह रखा है मैंने तुम्हें, इसलिए फिक्र करती हूँ, नहीं रखा होता तो नहीं करती, समझी? तो अक्षु कहती है सॉरी। अनाया कहती है बस हो गया सेंटी ड्रामा, तुम्हारी आइसक्रीम रखी होगी फ्रिज में है, जाओ खा लो। अक्षु कहती है सच में? अनाया कहती है हाँ सच में। अक्षु जो है वो तुरंत ही जाकर फ्रिज ओपन करती है और अपनी आइसक्रीम के लिए चली जाती है। यहाँ अनाया आकृति की तरफ देखती है। आकृति के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अनाया अपने रूम में जाती है। आकृति भी अक्षु को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अनाया अपने रूम में पहुँचती है। जैसे ही रूम में पहुँचती है, आकृति भी पहुँचकर डोर लॉक करती है और अनाया को जाकर हक कर लेती है। अनाया कहती है क्या हुआ? आकृति कहती है कुछ नहीं, यू आर परफेक्ट पर्सन। अनाया कहती है आई एम नॉट वाइफी, यू मेक्स मी परफेक्ट, यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला है इसीलिए। तो आकृति कहती है मेरा घर? अनाया कहती है जी बाबा आपका, हम तो किराए से रहते हैं। तो आकृति कहती है हमारा। अनाया कहती है जी हमारा। वैसे मेरी गिफ्ट वाली बात अधूरी रह गई। आकृति कहती है हाँ। अनाया कहती है देना है ना कुछ गिफ्ट, क्यों नो विच गिफ्ट? आकृति कहती है चुप करो। अनाया कहती है अरे बताओ ना। आकृति वहाँ से जाने लगती है। अनाया उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींचती है और कहती है अब तो नहीं छोड़ेंगे। आकृति जैसे तैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अनाया की पकड़ उसके हाथ पर काफ़ी मजबूत थी। अनाया उसे आकर बैकअप करती है और उसके बाद जो है उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसाती है और उसे यूं ही अपनी गोद में उठा लेती है, उसे गोल गोल घुमा रही होती है। आकृति कहती है उतारो ना। अनाया कहती है आकृति की जिद करने पर अनाया उसे उतारती है और जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है मुझे बैग अनपैक करना है। तो अनाया कहती है कर लीजिएगा। आकृति कहती है नहीं अभी करना है। अनाया कहती है बाद में कर लीजिएगा, मुझे टाइम दे दो। आकृति कहती है अनाया कहती है बहुत बोरिंग हो तुम, मुझे बात ही नहीं करनी। और इतना कहकर वो जाकर अपना लैपटॉप लेती है और बैठ जाती है। आकृति वो बैग निकालती है, अब सारी चीज़ें अनपैक कर रही थी तो उन्हें रखने लगती है। तभी उसका ध्यान उस शर्ट पर जाता है जिस पर हल्दी लगी हुई थी। आकृति कहती है इसका क्या करूं, हटा दूं? तो अनाया कहती है क्यों? तो आकृति कहती है इसमें मेरे हाथ पे हल्दी जो लगी थी वो लग गई है ना। तो अनाया कहती है हाँ तो? आकृति कहती है तो इसका क्या करेंगे, अब तो मतलब आप पहनेंगी ही नहीं। अनाया कहती है अपनी हल्दी पे पहन लूँ? आकृति कहती है नाइस जोक। अनाया कहती है जोक नहीं कर रही हूँ, तुम कहोगी तो यही शर्ट पहनूंगी। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है देखिए ख्वाब मत सजाइए और हमारी शादी हो चुकी है। अनाया कहती है ओके बाय, काम करने दो। आकृति कहती है हाँ मुझे इग्नोर। और इतना कहकर वो वहाँ पर जाती है। अनाया के हाथ से लैपटॉप छीनती है, उसे साइड पटकती है और खुद जो है अनाया के करीब जाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे इग्नोर कैसे किया? अनाया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है और कहती है ऐसे। आकृति उसका चेहरा अपने तरफ करती है और बिना वार्निंग के, बिना कुछ कहे, उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे बहुत डीप किस करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं क्योंकि आकृति अनाया के ऊपर अचानक से आई थी, जिस वजह से अनाया ने उसे अब उसकी वजह से होल्ड किया हुआ था। और आकृति के जो हाथ हैं वो अनाया की नेक से होते हुए उसकी बैक पर जाते हैं और ये दोनों एक बहुत डीप किस कर रहे थे। हाँ, जो कुछ अधूरा रह गया था उस वक्त शादी में, वही पूरा कर रहे थे। अनाया और आकृति एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। अनाया आकृति को उसके कमर से पकड़ के थोड़ा पीछे करती है और ख़ुद उसके ऊपर आने लगती है। तभी जो आकृति है वो उसे पीछे करती है। अब दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डीप हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। इसके बाद जो अनाया है वो उससे थोड़ा दूर होती है। दोनों की भी सांसें बढ़ी हुई थी। अनाया कहती है क्या था ये? आकृति कहती है अगर आपको टाइम देना नहीं आता ना तो मुझे निकालना आता है। अनाया कहती है ओह तुम तो सच में कैट हो मेरी।
जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है बताऊँ मैं अभी। अनाया हंसती है और कहती है टायर्ड हूँ। आकृति कहती है चलो सोते हैं। अनाया कहती है मैं चांस नहीं लूँगी, आप मुझे सोने नहीं देंगी। आकृति कहती सोते हैं। अनाया कहती है नो 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 नो। आकृति अनाया को पकड़ती है और उसके बाद जो है बेड पर जाकर लेटाती है और कहती है सो जाइए, कल ऑफिस जाना है। अनाया हल्का सा मुस्कुराती है, आकृति को हक कर कर लेट जाती है। देखते ही देखते ये दोनों भी सो जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।